प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पद परिचय के अंतर्गत आने वाला जो अगला है क्रिया विशेषण अविकारी शब्द, इसके पद परिचय के विषय में बता रहे हैं। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के पद परिचय बता चुका हूँ। अब क्रिया विशेषण अविकारी पद का पद परिचय बताने जा रहा हूँ। अविकारी वह शब्द होता है जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। जिस शब्द पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव न पड़े वो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो वही अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह अविकारी या अव्यय शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, उसी तरह से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण जैसे यहाँ, अचानक, अंदर, धीरे धीरे, अभी आदि इसके उदाहरण हैं। इसके प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। नंबर 1 है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के तरीके, विधि या रीति से संबंधित विशेषता बताता है। जो क्रिया के घटित होने के तरीके को बताता है, उसके विधि को बताता है, उसके ढंग को बताता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको पहचानने के लिए क्रिया से कैसे प्रश्न करते हैं, कैसे, तो आंसर मिल जाएगा, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वह दौड़ में खूब तेज दौड़ा और प्रथम आया। वह दौड़ में खूब तेज दौड़ा और प्रथम आया। तो प्रश्न करेंगे कैसे आया, तो प्रथम आया। कैसे दौड़ा, दौड़ा, तेज दौड़ा, यहाँ पर है क्रिया विशेषण तेज। दौड़ा, कैसे दौड़ा, तो तेज दौड़ा। आया क्रिया के में विशेषण नहीं है। दौड़ने क्रिया की विशेषता बताने के लिए तेज का प्रयोग किया गया है। तो दौड़ा से प्रश्न करेंगे कैसे दौड़ा, तो तेज दौड़ा। प्रश्न का उत्तर मिल गया। इसी तरह है, इस प्रश्न का उत्तर मिलता है तेज दौड़ा। अब हम दूसरा देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराता हो, स्थान के विषय में बताता है कि कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, किसी निश्चित स्थान को सूचित करता है, बताता है क्रिया के घटित होने के, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको जानने के लिए कहाँ प्रश्न करेंगे, क्रिया से कहाँ प्रश्न करेंगे, जो उत्तर में मिलेगा उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, वह भीतर बैठा है, तो भीतर क्रिया विशेषण है, बैठा क्रिया है। तो प्रश्न करेंगे कहाँ बैठा है, तो उत्तर मिल गया भीतर बैठा है। वह बाहर बैठा है, वह ऊपर बैठा है, वह नीचे बैठा है, कहीं भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के समय को बताता है, उसके काल को बताता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के घटित होने के समय को बताता है। तो इसको पहचानने के लिए क्रिया से कब प्रश्न करते हैं, कब, तो उत्तर में जो मिलेगा उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। उदाहरण के लिए, आजकल वह नृत्य सीखती है, तो प्रश्न उससे करते हैं कब, कब सीखती है, तो आजकल सीखती है, तो उत्तर मिल गया कालवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह से नंबर 4 क्रिया विशेषण के जो प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित, परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का ज्ञान कराता है। क्रिया के परिमाण या मात्रा, क्रिया की क्वांटिटी को बताएगा, मात्रा को बताएगा, उसके परिमाण को बताएगा, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। लिए क्रिया से प्रश्न करेंगे कितना, तो वो मात्रा बताएगा। कितना प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, यह बच्चा बहुत रोता है, तो प्रश्न करेंगे कितना रोता है, कितना रोता है, तो बहुत रोता है, मिल गया। इसको बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्रिया प्रविशेषण। जैसे विशेषण की विशेषता बताने के लिए प्रविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताता हो, उसी तरह से क्रिया विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे क्रिया प्रविशेषण कहते हैं। जिस प्रकार विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, उसी तरह से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे बहुत मीठा गाती है, मधुर बहुत मीठा गाती है, राधा बहुत मीठा गाती है। तो इसमें मीठा क्रिया विशेषण है, गाती है क्रिया की विशेषता बता रहा है कि मीठा गाती है, लेकिन बहुत मीठा गाती है, उस मीठा की विशेषता बता रहा है बहुत, तो उसे बोलेंगे प्रविशेषण, क्रिया प्रविशेषण। क्रिया विशेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान देंगे। जैसे एक ही वाक्य में एक से अधिक क्रिया विशेषणों का भी प्रयोग हो सकता है। एक ही वाक्य में एक से अधिक क्रिया विशेषणों का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे वह वहाँ दोपहर 3 बजे पैदल पहुँचा। फिर से देख लीजिए इसको, वह वहाँ दोपहर 3 बजे पैदल पहुँचा। तो इस उदाहरण में वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, दोपहर कालवाचक क्रिया विशेषण है, 3 बजे ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण है, और पैदल रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो एक साथ भी क्रिया विशेषण के कई प्रकारों का प्रयोग किया जा सकता है, इस बात का भी आप ध्यान देंगे। दूसरा, यद्यपि क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है तथापि कभी कभी कोई अपवाद भी मिलता है। अविकारी होते हुए भी कहीं कहीं विकार देखने को मिल जाता है, इसे हम अपवाद के रूप में देख सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। जैसे उदाहरण, खीर अच्छी लगती है, हलवा अच्छा लगता है। तो अच्छा और अच्छी यहाँ पर विकार उत्पन्न हो गया, तो कहीं कहीं अपवाद स्वरूप विकार उत्पन्न भी हो सकता है। खीर अच्छी लगती है, लगने की विशेषता बता रहा है अच्छी, और लगता है का अच्छा लगता है, हलवा अच्छा लगता है, तो विकार यहाँ उत्पन्न हो जा रहा है। तो कहीं कहीं क्रिया विशेषण अविकारी होते हुए भी विकार उत्पन्न हो जाता है, अपवाद रूप में मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट देंगे विशेष जो ध्यान देने वाली बात, क्रियाओं से बने कुछ शब्द रूप वाक्य में क्रिया विशेषण का भी कार्य करते हैं। करेक्ट, ये ध्यान देना है नेक्स्ट पॉइंट में कि क्रियाओं से बने कुछ शब्द रूप वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। क्रिया से बने हुए हैं और क्रिया विशेषण के रूप में भी कार्य करते हैं, ऐसा भी होता है कहीं कहीं। उदाहरण के रूप में, वह चलते चलते थक गया। थकने की विशेषता बता रहे क्रिया है थकना, चलते चलते चलना भी क्रिया है, लेकिन चलते चलते थक गया है, चलते चलते क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो कुछ क्रिया भी शब्द भी क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। जैसे फिर दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। सोने की विशेषता बता रहा है पढ़ते पढ़ते, जो कि खुद क्रिया है। तो इस तरह से क्रियाओं से बने कुछ शब्द रूप भी वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। अब क्रिया विशेषण पद का परिचय देख लेते हैं, क्योंकि पाठ तो पद परिचय ही है। तो क्रिया विशेषण पद का परिचय अगर करना है तो दो ही चीज़ इसमें बताना है, क्रिया विशेषण का भेद बताना है और किस क्रिया की विशेषता बता रहा है, यही दो चीज़ ही इसमें होता ही है, दो ही बताना है। तो दो बताएंगे पूरा नंबर मिलेगा ही। तो एक उदाहरण लेते हैं इसमें, आप शांतिपूर्वक भीतर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। उदाहरण ले लिए एक कि आप शांतिपूर्वक भीतर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। तो यहाँ पर बैठने की विशेषता बता रहा है कि भीतर और शांतिपूर्वक, और आती क्रिया की विशेषता बता रहा है अभी। तो ये तीन क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, इन तीनों का पद परिचय हम करेंगे। तो जैसे शांतिपूर्वक का हम करते हैं, तो शांतिपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के प्रकार में किस तरह से बैठिए, तो शांतिपूर्वक से बैठिए, बैठिए क्रिया की विशेषता बता रहा है। भीतर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और बैठिए क्रिया की विशेषता बता रहा है। अभी कालवाचक क्रिया विशेषण है और आती हूँ क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से क्रिया विशेषण के प्रकार अगर याद है तो पद परिचय में बड़ी सरलता होती है। तो ये पद परिचय में क्रिया विशेषण आज संपन्न हुआ।
किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पूरी ताकत से बोलिए जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए।